Good morning students, welcome to learning classes and today we are going to start chapter 5 periodic classifications of elements। आज हम केमिस्ट्री में चैप्टर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये हम जानते हैं जैसा कि हमारे नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स जो डिस्कवर्ड हुए हैं 118 अभी हो गए, लेकिन जब हमारा ये पीरियोडिक टेबल बन रहा था नंबर्स ऑफ साइंटिस्ट आए तो इतने सारे एलिमेंट्स डिस्कवर्ड नहीं हुए थे, ओनली 92 एलिमेंट्स ही डिस्कवर्ड। जैसे अभी हमें पता है कि 92 हमारे नेचुरल्स हैं और बाकी कितने आर्टिफिशियल्स बनाए गए हैं, लेकिन वहां पर उस समय इतने एलिमेंट्स नहीं थे। जितने ही एलिमेंट्स थे उनको पीरियोडिक टेबल में फिट करने के लिए नंबर्स ऑफ साइंटिस्ट आए और उन्होंने अपना प्रयास किया इनको एक प्रॉपर्टी, इनकी प्रॉपर्टी के बेस पे, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे इनको एक टेबल में रखने की, यानी किसके बाद कौन आएगा। उसी में कुछ नंबर्स ऑफ साइंटिस्ट थे जिसका हमें डिस्कस इस चैप्टर में करना है। सबसे पहले हम डॉबर इनर यानी कि हमारे अर्लियर अटेम्प्ट्स एट द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी एलिमेंट्स को क्लासिफाइड किया गया, क्लास देने की जो कोशिश की गई पहले, उनके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। एंड देन उसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमको पढ़ना है। तो इस चैप्टर में हमको देखना है कि जो एलिमेंट्स थे पहले लोगों ने उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी देखी, कैसे फिट किया, अभी हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या है। तो सबसे पहले हम अर्लीस्ट के बारे में जानेंगे, उसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे साइंटिस्ट थे डॉबर एनर्स ट्रायड। इन्होंने अपना रूल्स 1817 में, इनका पूरा नाम था जॉन ओल्फैंग डॉबर एनर। ये एक जर्मनिस्ट साइंटिस्ट थे, जर्मन के केमिस्ट थे। इन्होंने अपना ट्रायड रूल दिया और इसमें बताया कि जब 3 एलिमेंट्स होते हैं तो बीच वाला जो एलिमेंट्स होता है पहले और दूसरे को हम एक साथ रखेंगे और उसको ऐड करेंगे तो उसका जो एटॉमिक मास आएगा, इन्होंने एटॉमिक मास के बेस्ड पर इनको क्लासिफाइड किया था। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक बेस्ड ऑलरेडी आप सब कुछ 9th क्लास में जानते हैं, पढ़े हैं और सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं। 4 चैप्टर पढ़ने के बाद ये सारी चीजें कॉमन हो गई हैं। तो यानी कि इन्होंने जो इस डॉबर इनर ने जो ट्रायड रूल दिया अपना, उसमें उन्होंने क्या बताया, फॉर एग्जाम्पल जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इनके इन्होंने एटॉमिक मास लिखे। जैसे लिथियम का 7 और सोडियम का 23, पोटेशियम का 39 ये लिया और उन्होंने इसको छोड़ दिया, यानी कि 7 और 39 को जब लिया इन्होंने टोटल किया तो 23 आ गया। तो यानी इसकी प्लेस पर बीच में इन्होंने सोडियम को रख दिया। इनका कहने का था कि इसके और इसके प्रॉपर्टी जो है इससे मैच करते हैं, तो इन्होंने अपना एक रूल बनाया, ट्रायड रूल बनाया। तो इस बेस पर उन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफाइड करने के लिए रखा, यानी कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम की प्रॉपर्टी उन्होंने बताई कि ये मैच करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं सोडियम और पोटेशियम दोनों कैसे हैं, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, बहुत ज्यादा रिएक्टिव हैं। तो इन्होंने बताया कि अगर इन दोनों को हमने जब प्लस किया, जोड़ा और 2 से डिवाइड कर दिया इसके बेस पर, तो जो ये हमारा नंबर निकल के आया दैट इज द मास नंबर। जिसका मास नंबर निकल के आता है यानी कि वो इन दोनों की प्रॉपर्टी से मैच करता है। इसी तरह उन्होंने दूसरे पे अप्लाई किया, दूसरे एलिमेंट पे क्लोरीन लिया, ब्रोमाइड लिया, आयोडीन लिया, उस पे आयोडाइड पे उन्होंने किया। तो इसका मास नंबर और इसका मास नंबर जब टोटल किया तो आ गया 81.25, यानी कि अप्रॉक्स ब्रोमीन की ये मास नंबर आ गया। यानी कि उन्होंने बताया कि क्लोरीन और आयोडीन की जो प्रॉपर्टी है वो ब्रोमीन की प्रॉपर्टी मैच कर रही, यानी कि उन्होंने अपने दूसरे ट्रायड में ब्रोमीन को बीच में रखा। उसी तरह उन्होंने तीसरा उनका जोड़ा था वो कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरियम के साथ रखा। और जब इन्होंने इसको और इसको टोटल किया और तो फिर हमारा आ गया 88.5, यानी इसकी अप्रॉक्स आ गया। स्ट्रांसियम रख दिया। उन्होंने बताया कि कैल्शियम, बेरियम और स्ट्रांसियम की प्रॉपर्टी एक जैसी होती है, लेकिन उन्होंने इतने को ही बता पाया। उस समय जितने भी एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए थे वो सारे इस रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे थे। ये इनकी जो ये रूल्स थी, जो क्लासिफिकेशन करने का जो इन्होंने तरीका बताया था, ये आगे तक फॉलो नहीं हो पाया। इसीलिए इस थ्योरी को, इसको मानने
कुछ दिन के लिए लोग समझे कि हाँ ये चीजें दिख रही हैं, ऐसा हो रहा है, लेकिन आफ्टर सम टाइम के बाद जब देखा गया कि आगे के एलिमेंट्स इस चीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं, एटॉमिक मास उनका नहीं आ पा रहा है, सारे एलिमेंट्स पर ये फॉलो नहीं हो पा रहा है, तो उन्होंने क्या किया, इसको डिस्कार्ड कर दिया। तो उनकी थ्योरी में इम्पोर्टेंस क्या था, उनकी थ्योरी में इम्पोर्टेंस था प्रेडिक्टिंग एटॉमिक मास। उन्होंने एटॉमिक मास की भविष्यवाणी करी सबसे पहले। ये चीज किसी को नहीं पता था, उन्होंने ये सारी चीज को बताया कि एलिमेंट जो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनके एटॉमिक मास होते हैं, इसका उन्होंने प्रेडिक्शन किया, भविष्यवाणी की, जिसकी वजह से आज पूरे 118 एलिमेंट्स के हमको मास नंबर और एटॉमिक नंबर पता है। ठीक है, तो ये उनका इम्पोर्टेंस था, ये उनकी मेरिट थी। उसके बाद एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मिडल एलिमेंट, उस एटॉमिक मास के बेस पर उन्होंने इस मिडल प्रॉपर्टी के बारे में, मिडल एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी के बारे में बताया, यानी कि इसकी प्रॉपर्टी उन्होंने डिस्कस करी, इसकी प्रॉपर्टी स्टडी करी और इसकी प्रॉपर्टी के बारे में उन्होंने बता दिया कि यहाँ पर ये एलिमेंट आएगा, यानी इतने मास नंबर वाला एलिमेंट यहाँ पर प्रेजेंट होगा। ये भविष्यवाणी उन्होंने सबसे पहले हम ट्रायड्स रूल में डॉबरेनर ने किया। ठीक है, उसके बाद लेकिन बस इतने ही उनमें मेरिट थे और बाकी चीजें नहीं थी, और बाकी आगे के जो एलिमेंट्स थे उनके बारे में ये सारी चीजें नहीं पता थी। तो उनके थ्योरी में जो लिमिटेशन थे, क्या लिमिटेशन था, ऑल एलिमेंट्स कुड नॉट बी क्लासिफाइड इनटू ट्रायड्स, सारे जितने भी एलिमेंट्स उस समय डिस्कवर्ड हुए थे सभी इस रूल्स पे क्लासिफाइड नहीं हो सकते थे, सभी को इस रूल्स में रखा नहीं जा सकता था। दैट इज द फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ द डॉबरेनर ट्रायड्स रूल्स का ये पहला लिमिटेशन था कि सारे एलिमेंट्स जो थे वो इस ट्रायड्स रूल में क्लासिफाइड नहीं किए जा सकते थे। एंड ही इज आइडेंटिफाइड ओनली 3 ट्रायड्स, और इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 3 ही ट्रायड्स को आइडेंटिफाई किया, और बाकी आगे के उन्होंने कौन किसके साथ आएगा ये उन्होंने डिस्कस नहीं किया, यानी कि उन्होंने आइडेंटिफाई पहचान नहीं पाए। ये सबसे बड़ा अपने ही रूल्स में फेल हो जाना, यानी कि उन्होंने ये रूल्स दिया कि ऐसा हो रहा है, लेकिन आगे उन्होंने खुद ही नहीं आइडेंटिफाई कर पाया कि आगे तीसरे के बाद चौथा कौन सा पेयर बनेगा, ये खुद ही उन्होंने आइडेंटिफाई नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ 3 ट्रायड्स ही उन्होंने आइडेंटिफाई किया। ओके, उसके बाद फ्रॉम द एलिमेंट्स नोन दैट द टाइम दीज आर, यानी कि उस समय जितने भी एलिमेंट्स जो डिस्कवर्ड हुए थे वो सारे थ्रू सिर्फ और सिर्फ उन्होंने ये और ये 3 ही ट्रायड्स को, 3 ही पेयर्स को उन्होंने पता किया। तो इस लिमिटेशन की वजह से, यानी कि जब सारे एलिमेंट्स क्लासिफाइड ही नहीं हुए, सभी के ऊपर ये रूल्स ही अप्लाई नहीं किया जा सकता था, इसलिए ये थ्योरी, ये इसका पीरियोडिक टेबल नहीं बना और बाद में ये थ्योरी डिस्कार्ड कर दी गई। लेकिन इसको हमको इसलिए समझना क्योंकि मास नंबर के बारे में उन्होंने बताया, और जो उन्होंने बताया कि उसकी प्रॉपर्टी मैच कर रही है, इसलिए उन्होंने सबसे पहले इसका प्रयास किया, इसके बारे में बताया हमको, जिससे लोगों की क्यूरियोसिटी बढ़ी और उसके बारे में और ज़्यादा स्टडी हुआ और ज़्यादा डिस्कवर्ड किए गए, जिससे कि आज सही पीरियोडिक टेबल हमारे पास प्रेजेंट है। इसके बाद हम देखेंगे न्यूलैंड की ऑक्टेव रूल्स, यानी कि उन्होंने 8 एलिमेंट्स के बारे में अपना रूल्स दिया कि 8 एलिमेंट जो होते हैं उनको सारेगामा पा इस वाले रूल्स पे वो उनकी प्रॉपर्टी फॉलो करती है। तो हम देखते हैं हम न्यूलैंड्स का। अब हम सेकेंड न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, यानी कि जो पीरियोडिक टेबल का क्लासिफिकेशन है डॉबरेनर का हमने देख लिया। अब हम देखेंगे न्यूलैंड्स के ऑक्टेव्स रूल को। उन्होंने ऑक्टेव्स के रूल्स कैसे दिए थे, 8 एलिमेंट्स को एक साथ रख के बताया था कि जो 8वां एलिमेंट होगा वो उसकी प्रॉपर्टी मैच करेगी, यानी 7 एलिमेंट्स लिखने के बाद 8वां जो आएगा उसकी प्रॉपर्टी इनसे मैच करेगी। इस तरह से उन्होंने अपना ये क्लासिफिकेशन दिया था। ये इनका पूरा नाम था जॉन न्यूलैंड, ये एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे। ठीक है, उसके बाद ही कंपेयर्ड दिस टू द ऑक्टेव्स फाउंड इन अ म्यूजिक। इन्होंने इसको एक म्यूजिक के फॉर्म में कंपेयर कर दिया था, जो उन्होंने टोन्स दिया, दैट इज अ सा रे गा मा पा दी दा नी। ठीक है, ये उन्होंने ये 8 जो दिए 7 ये टोन्स उन्होंने म्यूजिक के फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर दिया कि इस फॉर्म में हम एलिमेंट्स को सिचुएटेड करेंगे, यहाँ पर रखेंगे, इंक्लूड करेंगे। उसके बाद दे एंड इन वेस्ट दे यूज द नेशंस
और उसको उन्होंने अगेन यूज करने के लिए डो री मी पा सो ला सी, यानी कि यही जो सारे गा मा पा दा मी था उसी के जस्ट अपोजिट वेस्ट में उन्होंने क्या कर दिया, डो री मी पा सो ला सी। इस म्यूजिक के फॉर्म में उन्होंने एलिमेंट्स को एडजस्ट किया और उसके बाद उन्होंने बताया कि 7 एलिमेंट्स के बाद जो 8वां एलिमेंट्स होगा उसकी प्रॉपर्टी मैच करेगी। उन्होंने ऐसा किया, लेकिन आफ्टर सम टाइम ये थ्योरी भी डिस्कार्डेड है, ये भी आगे तक नहीं चल रही है। ठीक है, तो ये न्यूलैंड का ऑक्टेव्स रूल था। नोट्स ऑफ म्यूजिक, म्यूजिक है हमारी सा रे गा मा पा धा नी। ठीक है, उसके बाद डो री मी पा सो ला सी, यानी कि ये वेस्ट फॉर्म की। ठीक है, उसके बाद उन्होंने यहाँ पर जो एलिमेंट्स दिए जैसे हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, कोबाल्ट, निकिल और ब्रोमीन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कॉपर, रुबिडियम। उसके बाद यहाँ पर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, यानी कि उन्होंने जो ये कॉलम बनाया उन्होंने ये बताया, ठीक है, उन्होंने ये बताया इस कॉलम में ये अलग अलग जो इन्होंने भी एटॉमिक मास के बेस पर ही इनको क्लासिफाइड किया था। ठीक है, कि एटॉमिक मास के आधार पर ही इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को भी न्यूलैंड्स ने बताया था डॉबेरेनर के जैसे। ठीक है, तो यानी कि इन्होंने जिस कॉलम में इसको सिचुएट किया उन्होंने बताया कि जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और कॉपर, रुबिडियम, यानी कि जो इनकी प्रॉपर्टी इसके बेस पर ये सेम मैच करेगी, ऐसा उन्होंने बताया। उसके बाद जब इन्होंने किया बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक और स्ट्रांसियम, उसके बाद बोरॉन, एल्युमिनियम, क्रोमियम, एट्रियम, उसके बाद सेलोरियम एंड लॉरेंसियम, एंड उसके बाद कार्बन, सिलिकॉन, टाइटेनियम, इंडियम, जिरकोनियम, उसके बाद हमारा नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीज, आर्सेनिक, लेकिन यहाँ पर कोई एलिमेंट आया ही नहीं, इसकी प्रॉपर्टी नहीं थी। उसके बाद ऑक्सीजन, सल्फर, आयरन, सेलोरियम फिर यहाँ पर छोड़ दिया, यानी कि ये सारे एलिमेंट नहीं आए, ये रूल फॉलो नहीं हो पाया। ठीक है, तो ये उन्होंने अपना ये इस तरह से क्लासिफिकेशन करने के लिए एटॉमिक मास के बेस्ड पर इन्होंने इस तरह से दिखाया था अपना रूल्स कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी हमारे एलिमेंट्स अभी तक डिस्कवर्ड हुए हैं, उनके बेस इस तरह से उनकी प्रॉपर्टी मैच करेगी। लेकिन उन्होंने जो प्रेडिक्शन किया था उसमें नंबर्स ऑफ लिमिटेशन थे। उन्होंने कुछ ऐसे एलिमेंट्स को रखा कि जिनकी प्रॉपर्टी क्या थी, मैच नहीं कर रही थी। जैसे उन्होंने फ्लोरीन को रखा, क्लोरीन को रखा, एक साथ फ्लोरीन क्लोरीन को रखा हुआ है, ब्रोमीन को, तो ये प्रॉपर्टी मैच नहीं करती। ये तीनों एलिमेंट्स जो है एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिफरेंट है, जैसे कोबाल्ट और निकिल एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है। तो यानी इस सारे लिमिटेशन की वजह से इनकी थ्योरी क्या हो गई, डिस्कार्ड हो गई। उन्होंने बताया प्रेडिक्शन करके कि सिर्फ और सिर्फ 56 इलेक्ट्रॉन ही भविष्य में मिलने की संभावना है और उसके आगे नहीं, जबकि अभी कितने हो गए, 118 हो गए। अभी भी पीरियोडिक टेबल में कुछ प्लेस खाली है कि यानी अभी और भी संभावना है, अभी और भी हमें आशा है कि 1, 2, 4 एलिमेंट्स और भी हमें मिल सकते हैं। लेकिन इन्होंने जो प्रेडिक्शन किया इसीलिए इनकी थ्योरी में कुछ लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन हम देखते हैं ओनली अप टू कैल्शियम, यानी कि इन्होंने जो अपना ये रूल्स बनाया, इनका जो ऑक्टेव रूल्स था वो सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक ही फॉलो हो रहा था, उसके आगे फॉलो नहीं हो रहा था। उसके आगे के रूल्स इन्होंने नहीं बताए या फिर ये जो इन्होंने रूल्स बताए थे ये उसको फॉलो नहीं कर रहे थे। उसके बाद दूसरा लिमिटेशन, ही एज्यूम्ड ओनली 56 एलिमेंट इन नेचर। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 56 एलिमेंट्स की ही कल्पना करी कि भविष्य में इतने ही एलिमेंट्स मिलने की संभावना है, इससे ज्यादा एलिमेंट्स नहीं मिल सकते। ये तो आप देख ही रहे हैं कि पूरी तरह से ये एजम्पशन उनका पूरा रॉन्ग है। उसके बाद तीसरा, सम अनलाइक एलिमेंट पुट इन अ सेम कॉलम, यानी कि उन्होंने कुछ ऐसे एलिमेंट को एक ही कॉलम में रख दिया जिसकी प्रॉपर्टी क्या थे, एक जैसे नहीं थे, वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे, एक जैसे बिल्कुल भी नहीं थे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोबाल्ट और निकिल को रखा, ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे से अलग हैं, इनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल मैच नहीं करती। आपने देखा कि इन्होंने एक ही साथ रख दिया कोबाल्ट और निकिल को, यानी इन्होंने बताया कि ये प्रॉपर्टी विल बी सेम, बट ये प्रॉपर्टी सेम नहीं थी।
बिल्कुल ये डिफरेंस है। उसके बाद फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन को एक साथ रख दिया यहाँ पर। ये भी एक दूसरे से डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं। इनकी आयनिक रेडियाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सारी चीजें इनकी अलग अलग है, लेकिन फिर भी इन्होंने क्या किया, एक साथ है इनको दिखाया, जिसकी वजह से इनका पूरा ये क्लासिफिकेशन जो था वो क्या हो गया, बाद में रिजेक्ट कर दिया गया, डिस्कार्ड थ्योरी में चला गया। लेकिन इन्होंने इतनी सारी चीजों को बताया, इसलिए हमको पढ़ना है, ठीक है। तो इस तरह से हमने दो क्लासिफिकेशन देखे। तो साइंटिस्ट का एक डॉबेरिनर और दूसरे हमारे न्यूलैंड जी, जो ये अभी हम पढ़ रहे हैं, न्यूलैंड ऑक्टेव्स रूल, यानी कि 8 एलिमेंट्स को उन्होंने म्यूजिक के फॉर्म में रखा और बताया कि 8वां एलिमेंट जो होगा उसकी प्रॉपर्टी मैच करेगी। लेकिन कुछ लिमिटेशन आने की वजह से ये थ्योरी भी इनकी स्टार्ट हो गई, क्योंकि आगे तक ये थ्योरी फॉलो नहीं हो रही थी। तो इन दोनों क्लासिफिकेशन को हम अच्छे से पढ़ेंगे। इस वीडियो में सिर्फ हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे की टॉपिक मेंडलीव की क्लासिफिकेशन, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको ये दोनों क्लासिफिकेशन दोनों साइंटिस्ट के समझ में आ जाएंगे। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक को डिक्लेयर करेंगे। ओके, थैंक यू।